गैर जाट का ध्रुवीकरण क्या होगा? वहां जाटों की संख्या बहुत कम है। जो जीटी रोड है वहां भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैं अभी यही कहूंगा कि थोड़ा धीरज रखें। अभी हम थोड़ा सा और ट्रेंड्स को स्टेबलाइज होने का इंतजार करें। पिछली बार बिहार में जो हुआ था कि अचानक कंप्यूटर की गलती से, डेटा ट्रांसमिशन की गलती से ट्रेंड बदल गए और पत्रकारों ने उसके बहुत गहरे एक्सप्लेनेशन भी दे डाले और बाद में पता लगा उस खाली कंप्यूटर की गलती। तो मैं यहाँ पे योगेंद्र जी एक चीज और, अभी जो इनिशियल रुझान आ गया वो 44-43 हो गया। ये फासला बहुत कम हो गया। बीजेपी 44 पे, कांग्रेस 43 पर अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। और आप जब तक ये कमेंट रख रहे थे तब तक ये फासला और छोटा हो गया। एक पॉइंट में और ऐड कर दूं सर, चूंकि आपने अगर उस पूरे क्षेत्र पे घूमा, अग्निवीर योजना की बहुत चर्चा थी, तो क्या इन नतीजों पे उसका प्रभाव दिखेगा? हरियाणा में 10% जो सेना की काउंटिंग है उसमें 10% योगदान हरियाणा से, इसलिए मैं इसको समझना चाह रहा था। बिल्कुल मेरी मान्यता है, देखिएगा खास तौर पे दक्षिण हरियाणा के इलाके में। देखिए हरियाणा का कुल आबादी है सिर्फ 2% देश में, लेकिन फौज में हरियाणा से 10% रिक्रूटमेंट होता था, यानी कि आबादी के अनुपात के 5 गुना ज्यादा। और अग्निवीर योजना के 2 असर थे। एक तो ये कि ये जो पक्की योजना थी, पक्की नौकरी थी, कोई 20 साल के करीब की, वो घट के 4 साल की ठेके की नौकरी बन गई। और दूसरा, हरियाणा जैसे इलाकों में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जितनी संख्या में रिक्रूटमेंट होती थी वो भी कम हो गई है। इसकी दोहरी मार खासतौर पे दक्षिण हरियाणा के इलाके में, जहां से बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होता था, वहां पे दिखाई देती है। जिन इलाकों में घूमा वहां दिखाई देती है। और मेरी अभी भी अपेक्षा यही है कि इस सब का असर बीजेपी पे पड़ा है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हो गए थे, वोट में भी, सीट में भी। मेरी अपेक्षा ये थी कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी उतरी है, बीजेपी के वोट और घटे हैं और कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। तो मैं तो सोच रहा था कि 5 से 10% का एडवांटेज होगा कांग्रेस को वोट शेयर में। अभी चुनाव आयोग क्या दिखा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कांग्रेस 5 से 10% वोट शेयर में आगे रहती है, कम से कम समझिए 5% आगे रहती है, तो कोई कारण नहीं कि कांग्रेस सीटों के अंदर पीछे रहे। सर लगभग 3-3.5% का अंतर था। जी मनोज सर बता रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी योगेंद्र जी, मनोज गेरोला सर आंकड़ा बता रहे हैं इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या है वोट? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज है बीजेपी से 4% ज्यादा है। अभी भी कांग्रेस 4% ज्यादा वोट के साथ आगे चल रही है। योगेंद्र सर, क्या ये सीटों में तब्दील हो पाएगा सर 4% ज्यादा वोट? तो फिर मैं हैरान हूं। आमतौर पे जो 4% आगे होती है पार्टी, जो पार्टी अमूमन 4% आगे होती है, उसे स्पष्ट मेजोरिटी तो मिलनी ही चाहिए। 4% के आधार पे तो आप कांग्रेस को 55 सीट तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए अभी कुछ मिसमैच है वोट के आंकड़े में, सीट के आंकड़े में। जो हमने आंख से देखा था, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो 1.5 घंटे पहले था, जो अब दिख रहा है, इसलिए बहुत बड़े निष्कर्ष निकालने की। लेकिन योगेंद्र सर, इस वक्त की जो टैली है चुनाव आयोग के मुताबिक, उसको मैं आपसे अगर समझूं तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने आरोप लगाए, दलाल, दामाद, पर्ची खर्ची, उनका कुछ असर दिखा है मतदाताओं के जहन में? अगर ऐसा ना होता तो शायद ये टैली बीजेपी की यहाँ तक ना पहुंच पाती। देखिए, अगर बीजेपी को 30 से ज्यादा सीट आते हैं तो मैं तो उसको भी बीजेपी की उपलब्धि मानूंगा। मेरा अपना सेंस था कि उसको 30 सीट भी शायद नहीं आएगा। अचानक आंकड़े देख के मैं बदल जाऊं और कहूं नहीं मेरे को तो हमेशा ये पता था, ये बातें तो ठीक नहीं होंगी। अगर बीजेपी 30-35 सीट भी लाती है तब भी ये बीजेपी के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। और इसका मतलब है कि वो देखिए, जो पर्ची खर्ची वाली बात बीजेपी कहते हैं, वो मनोहर लाल खट्टर के पहले रिजीम के बारे में सच थी। वो बात दूसरे रिजीम के बारे में सच नहीं थी। उन्होंने एक छवि बनाई थी कि इस सरकार में हम नौकरी बिना भेदभाव के देते हैं, और उसे उन्होंने कांग्रेस के ऊपर अपने एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट के रूप में दिखाया था। भ्रष्टाचार के बारे में भी उनकी बेहतर छवि बनी थी। लेकिन जो दूसरी रिजीम आई खट्टर जी की, उसमें ये सब खत्म हो गया। सरकार के बारे में छवि थी कि काफी भ्रष्ट सरकार है, सरकार के बारे में छवि थी कि बहुत असंवेदनशील सरकार है, इसीलिए उसे बदलना पड़ा।
पिछले 6 महीने में बीजेपी ने कोई बहुत गलत काम किया हो ऐसा नहीं है, मगर मेरा ऐसा समझ था कि इट्स टू लेट। मार्च के महीने में हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला गया लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले, और मेरी ऐसी माने, हालांकि जिन भी लोगों से हमने बात की उन्होंने ज्यादातर ने कहा कि हाँ नायब सिंह सैनी बेहतर हैं खट्टर जी से। अच्छा, एक अपडेट और मैं देता चलूं, दिनेश फोगाट के बारे में जानकारी मिल रही है, जुलाना सीट से वो पीछे चल रही हैं और चुनाव आयोग के जो नतीजे अभी तक दिखा रहे हैं उनकी वेबसाइट पर, उनमें बीजेपी 43 सीटों पर आगे और कांग्रेस 34 सीट पर आगे है। 9 सीटों का फासला, 9 सीटों का ये फासला यहाँ पर अब हो चुका है। विनेश फोगाट सबसे जो अभी चर्चा का विषय रहा, सबकी नजर उस पर थी। योगेंद्र जी, विनेश फोगाट का अभी फिलहाल जुलाना से पीछे जाना और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये 9 का फासला। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम ये देख लें कि उनमें से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां 10,000 से ज्यादा वोट रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब 10,000 से ज्यादा रिपोर्ट होते हैं तब आपको भरोसा हो सकता है कि खाली पोस्टल बैलेट नहीं है, उससे ज्यादा कुछ देख रहे हैं। हम क्रॉस चेक कर रहे हैं पोस्टल